इसके बाद ये मैट्स लिए हैं डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए या कहीं भी। ये इसके अंदर 6 का ये सेट है, आई गेस, नहीं 4 का सेट है। हालांकि मुझे बताया गया था कि इसके अंदर 6 होंगे, लेकिन 4 निकले हैं। अच्छी क्वालिटी है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बहुत कलरफुल भी आए हुए हैं, लेकिन वो बच्चों वाले लगते हैं। मेरा टेबल के ऊपर ऐसा वाला ही मैं यूज़ करती हूँ, मैट्स वगैरह, तो मैंने उसके साथ मैचिंग ये लिए हैं। इसके बाद मैं जिस चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ वो 2 टूल्स हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया क्योंकि इनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक ये वाला टूल बड़े साइज़ का, जिससे आप पराठों को या ऑमलेट को, किसी भी चीज़ को टर्न कर सकते हैं जो डेलिकेट है। और दूसरा ये वाला टूल, ये देखिए, ये भी एक टोंग है, अच्छी स्टील है। और अगर आप रान रोस्ट कर रहे हैं या फिर होल चिकन रोस्ट कर रहे हैं, तो वो अमूमन ऐसा होता है कि अगर आप छोटा वाला टोंग लेते हैं या चम्मच के साथ करने लगते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है पलटाते हुए। स्टेक अगर आप बड़ी साइज़ की कर रहे हैं, रान कर रहे हैं या होल चिकन कर रहे हैं, तो ये उसको फ्लिप करने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा स्टील है, बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ये, और ये भी लाइफ टाइम चलेगा। वो नीचे जो मैंने स्पून्स आपको बताए हैं उनसे ये डबल प्राइस का है, महंगा है ये, लेकिन इस चीज़ की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इन दोनों की। ये हो गया। इसके बाद पोटैटो मैशर मैंने एक लिया है, पुराना वाला मेरा देखिए क्या हालत हो गई है इसकी, जंग लग गया है। और ये सिलिकॉन का बना हुआ है, मैंने ये स्टील का लिया है, और मुझे लगता है कि अगर ग्लास में या कहीं यूज़ करूँगी तो मुझे शायद एक सिलिकॉन का भी लेना पड़े, लेकिन ये बहुत ख़राब हो गया है, बहुत बुरा लगता था, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। और ये स्टील का मैंने ले लिया है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर उसकी तरह जंग नहीं लगता है तो ये कहीं नहीं जाएगा, टूटेगा नहीं। उसको भी, वो भी टूटा नहीं है, बस उसको जंग लग गया है। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि ये प्लास्टिक का हैंडल हो, क्योंकि उसे इस जगह पे भी जंग लगा था और यहाँ पे भी मैं चाहती थी कि सिलिकॉन चढ़ा हुआ हो, लेकिन वो नहीं मिला। तो आई होप कि अच्छा वाला लिया है तो इस स्टील को भी जंग नहीं लगे। मैं एहतियात करूँगी कि कहीं भी इसके साथ यूज़ करते हुए लिक्विड नहीं रहे। इसके बाद एक और रेड कलर का एक स्पून लिया है। ऐसा मेरे पास पूरा एक सेट है, वो ब्लैक कलर में है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ऐसे फंकी और ब्यूटीफुल कलर्स में मैं लूँ। तो अभी मैं एक लेके आई हूँ, नेक्स्ट टाइम मार्केट जाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे चीज़ें होल नहीं करूँ, इंडिविजुअल पीसेस एक एक करके ख़रीद लूँ, इसलिए इससे पॉकेट पे बोझ भी नहीं पड़ता है और आपके पास चीज़ें कलेक्ट भी हो जाती हैं। तो ये स्पून का जो सेट है ये उसका पहला स्पून है। इसके बाद डिफरेंट मैं देखती जाऊँगी, वो कलरफुल, और मैं रेड कलर में नहीं लूँगी, अब डिफरेंट कलर में होगा नेक्स्ट जो भी होगा। मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे मुझे प्लास्टिक के हैंडल वाला मिले, लेकिन सॉरी वुड के हैंडल का मिले, लेकिन ये प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत स्टर्डी है, ये टूटेगा नहीं। तो ये हो गया। इसके बाद एक और चीज़ जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ और जो मैं होप नहीं कर रही थी कि मुझे मार्केट में मिलेगी, लेकिन मिल गई, वो ये मिक्सचर्स हैं। ये सैलेड मिक्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और मुझे नहीं मालूम था कि ये प्लास्टिक में भी मिलते हैं। ये अच्छी प्लास्टिक है, आप देख रहे हैं। मैं इन्हें वुड में करी थी, सर्च करी थी। और इसके अलावा एक और भी मिलता है जो सीजर की टाइप का होता है, वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, यूं होता है, और पीछे वो एक सीजर की तरह बना होता है, जिसे आप सैलेड को सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये मुझे मिले, मैंने उठा लिया इन्हें। अच्छी प्लास्टिक है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। चाइना की चीज़ें तो ये सुना है कि चलें तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की चाइना की चीज़ें भी मार्केट में आ रही हैं। अगर आप अच्छे पैसे दे के चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको ऐसी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये सैलेड मिक्स करने के लिए है, और ये भी आप मुझे मेरी वीडियो में यूज़ करते हुए देखेंगे। ये भी मेरे पास पहले नहीं था,
और मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने ख़रीदा। लेकिन फिर भी मैं सर्च करती रहूँगी। मुझे सर्विंग, इसे आप सर्विंग के लिए सर्विंग टेबल पे यूज़ नहीं कर सकते, इसे सिर्फ आप किचन में मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे वो भी एक चाहिए, वो भी मैं बाद में देख लूँगी। एक मैंने ये बड़ा सा शॉर्पनर लिया है, ये भी मुझे चाहिए था। ये आप किचन में यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए। क्यूकम्बर या कैरेट जब आप लेते हैं तो उससे इसके फ्लावर बन सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैं चाहती थी कि बहुत तरह के मार्केट में ये वाले कटर्स अवेलेबल हैं। मैं चाहती थी कि मैं पैसे वेस्ट ना करूं, एक बार इन पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो अच्छी चीज़ लूँ। उस वीडियो में सबसे बेहतर जिसने काम किया था वो ये शॉर्पनर टाइप का था, तो मैंने ये ले लिया। बहुत अच्छे इसके शार्प ब्लेड्स हैं, मैंने इसे एक बार यूज़ करके देख लिया आते ही क्यूकम्बर के साथ। बहुत पतले इसके स्लाइसेस। प्रैक्टिकल मैं आपको किसी वीडियो में करके दिखा दूंगी। फिलहाल ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मैंने ये वाला ख़रीदा, बहुत ज़रूरत थी और मेरे पास पहले से नहीं था। इसके बाद मैंने एक ये लेमन स्क्वीज़र ख़रीदा, मेरे पास पहले से है, वो छोटा है और वो बिल्कुल नई हालत में है, अच्छी स्टील का है तो वो ख़राब नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहती थी कि अगर कहीं लेमन का जूस अगर मुझे निकालना, सॉरी ऑरेंज का जूस अगर कहीं मुझे निकालना है तो एक बड़ा लेमन स्क्वीज़र होना चाहिए, तो ये मैंने लिया। और अगर आप लाइम जूस कर रहे हैं, मेरे घर में पेड़ है जिसमें बड़े साइज़ के लेमन लगते हैं, तो मुझे ये चाहिए था, तो ये भी मैंने ले लिया। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये होप कि इसका पेंट नहीं उतरे। मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसी स्टील की फॉर्म में मुझे मिले, क्योंकि पहले मेरे पास जो है वो स्टील में है, तो मैं चाहती थी कि मुझे वो वाला मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ये ही मिला तो मैंने ये ख़रीद लिया। ख़रीदना चाहती थी क्योंकि अगर मैं नहीं ख़रीदती तो पैसे कहीं और खर्च कर देती, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे जिन जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो मैं इस स्टोर में ख़रीद लूँ। इसके बाद एक और चीज़ अच्छी लगी, अगेन रेड कलर में है। मैंने आपको बताया कि मुझे इलेक्ट्रिक चीज़ों से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आप जो हैंडी हों, जिन्हें आप हाथों से यूज़ कर सकें, वो ख़रीदी जानी चाहिए। तो ये मुझे मिला, ये बहुत अफोर्डेबल, मेड इन पाकिस्तान है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में था। शायद 200 में या 250 में मुझे मिला, तो मैंने ख़रीद लिया। इसको आप अपने एग्स को बीट करने के लिए या आप दही से लस्सी अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यूएस से करेगा। इस पर मुझे थोड़ा शॉपकीपर ने बताया था कि आपको यहाँ पे थोड़ा ऑयल लगाना पड़ेगा तो ये स्मूथ हो जाएगा। इसको आप ये घुमाते हैं तो ये चलता है। ऐसा हमारे घर में पहले भी था, लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो जब मैंने इसे मार्केट में देखा तो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकी और मैंने इसे ख़रीद लिया। ज़्यादा बताया आपको कि ज़्यादा प्राइस ही नहीं था। तो ये भी बेकिंग में यूज़ हो सकता है, जहाँ चाहें आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट चीज़, क्योंकि इसके बाद पैसे ख़त्म हो गए थे, मैंने ये एक कंटेनर ख़रीदा। ये बिस्किट पॉट है, बताया तो ये गया है कि ये बिस्किट रखने के लिए है, लेकिन मैंने इसे ख़रीदा है, मैं केक चाय के लिए बना के फ्रिज में रख देती हूँ और उसे मैं क्लिंग रैप से कवर करके रखती थी कि उसमें मॉइस्चर रहे, जो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता था, मैसी हो जाता था। तो मैंने ये पॉट ख़रीद लिया। क्या लिखा है, प्लास्टिक का ऊपर कवर है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन लोकल बना हुआ है तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि मैं अपने केक के स्लाइसेस करके इसे रख के यूँ फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ। बिस्किट पॉट वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, बिस्किट को स्टोर करने के लिए है ये, लेकिन आप जो चीज़ चाहें, इसे मैं अपने फ्रिज में रखूँगी बेक केक को स्टोर करने के लिए। और ये लास्ट चीज़ थी जो मैंने ख़रीदी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी बड़ा ढेर लग गया है मेरे सामने चीज़ों का, लेकिन इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी किचन में। आप इन चीज़ों को मेरी वीडियो में यूज़ होते हुए भी देखेंगे और इन चीज़ें ये कितनी प्रैक्टिकल हैं, इस चीज़ को भी मैं आपके सामने यूज़ करूँगी कि इससे सही स्लाइसेस निकलते हैं या नहीं। लेकिन मैं चीज़ ख़रीदने से पहले अच्छे से सर्च करती हूँ। अगर किसी चीज़ के रिव्यू अच्छे आते हैं तो ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, वरना आप पैसे इन्वेस्ट ना करें फजूल में।
और इन चीज़ों को भी, इसको भी मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है। ये बहुत शार्प है, उसे मैं वैसे यूज़ कर चुकी हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मैं बनाऊं उन्हें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एक दो और चीज़ें हैं जो थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक हैं, जो किचन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं, वो मैंने ख़रीदी हैं। उसका भी मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगी और मेरे चैनल पे रिव्यू सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अम, और क्या कहूँ, बस ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में किसी रेसिपी के साथ मिलेंगे, या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ कि दो तीन चीज़ें रह गई हैं उनका रिव्यू कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।